सृष्टि के प्रारंभ में देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली और सामर्थ्य से संपन्न थे, परंतु समय बीतते बीतते असुर अहंकारी और अत्याचारी हो गई। परंतु उनमें सबसे बलशाली और पराक्रमी था महिषासुर। महिषासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने वरदान मांगा, हे पितामह, मुझे कोई भी देवता, दानव या पुरुष ना मार सके। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन तुम्हें एक स्त्री द्वारा मारे जाने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु महिषासुर को यह वरदान मजाक जैसा लगा, क्योंकि उसके अनुसार स्त्रियां युद्ध नहीं करती, यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। वरदान पाकर महिषासुर ने धीरे धीरे तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू किया, और उसने स्वर्ग से इंद्र और अन्य देवताओं को निकाल दिया और धरती पर ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन को नष्ट किया। परंतु पाताल पर पहले ही असुरों का अधिकार था। इस प्रकार तीनों लोकों में भय और अंधकार फैल गया। फिलहाल बेबस होकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने करुण स्वर में कहा, हे देवगणों के स्वामी, महिषासुर हमें स्वर्ग से निकाल चुका है। यदि शीघ्र उपाय नहीं हुआ तो धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। तब त्रिमूर्ति और सभी देवताओं का तेज एक साथ प्रकट हुआ। उस तेज से आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला, जिसने एक अद्भुत स्त्री रूप धारण किया। वही थी आदिशक्ति माँ दुर्गा। देवी का रूप अनुपम था, जिसमें 10 भुजाएं, तेजस्वी मुख, सूर्य के समान आभा, आंखें अग्नि समान प्रखर। फिलहाल सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र दिए। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, यमराज का कारदंड, पवन का धनुष बाण, कुबेर का गदा और हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन प्रदान किया। महिषासुर ने जब माँ दुर्गा का तेजस्वी रूप देखा तो पहले हंसकर बोला, क्या कोई स्त्री मुझे युद्ध में हरा पाएगा? लेकिन माँ दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, महिषासुर, तेरा अंत निकट है। मैं तेरे अत्याचार को समाप्त करने आई हूँ। फिर महिषासुर ने क्रोध में आकर अपनी सेना को भेजा। फिर लाखों असुरों ने मिलकर माँ पर आक्रमण किया। फिर देवी ने अपने धनुष बाण से असुरों की सेना को नष्ट किया। अपनी खड्गों से राक्षसों का वध किया। हर ओर शंख ध्वनि, रणभेरी और युद्ध का शोर गूंज उठा। परंतु युद्ध 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा अपने अलग अलग रूप में प्रकट हुए। पहले दिन शूलपत्री रूप में प्रकट हुई, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट हुई, तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप में प्रकट हुई, चौथे दिन कुष्मांडा रूप में प्रकट हुई, पांचवें दिन स्कंद माता रूप में प्रकट हुई, छठे दिन कात्यायनी रूप में प्रकट हुई, सातवें दिन कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई, आठवें दिन मोहागौरी के रूप में प्रकट हुई और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। इन 9 रूपों में माँ ने असुरों का संहार किया। अंततः महिषासुर स्वयं रणभूमि में आया। वो कभी सिंह बनकर झपटा, कभी हाथी बनकर दौड़ा और कभी भैंस का रूप धारण कर गर्जन करने लगा। देवी ने धैर्यपूर्वक हर रूप का सामना किया। अंत में जब महिषासुर विशाल भैंस बनकर आक्रमण करने आया, तब देवी ने उसके सिंग पकड़े और उसे भूमि पर पटक दिया। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। देवताओं ने गगन भेदी स्वर में जय घोष किया, जय माँ दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। अंततः उस दिन से ही नवरात्रि की परंपरा शुरू हुई। 9 दिन तक
माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। परंतु 10वें दिन जब धर्म ने अधर्म पर विजय पाई, उसे विजयादशमी यानी कि दशहरा कहा गया। अंततः इस प्रकार माँ दुर्गा की कथा हमें यह सिखा देती है कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तो शक्ति स्वयं अवतरित होती है और धर्म की रक्षा करती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ दुर्गा।